हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके सन्मुख एक बार फिर आने के लिए समय दिया। और आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा आज का विषय है, उसके लिए हमारा जो विषय है, आज हमें मसीह के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ एकता में आना है। और हमने परमेश्वर के साथ एकता में, उसकी आत्मा की एकता में आना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हम इस विषय के साथ आज आपके सन्मुख हाजिर हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, जिसने आज अपने वचन के द्वारा हमें परिपूर्ण कर आपके सन्मुख लाकर बिठाया। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबका भी यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के वचन को पढ़ें हमारे साथ। आइए पहला कुरिन्थियों 6 का 17 वचन, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 और उसका 17 वचन यहाँ पर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि जो परमेश्वर के साथ रहता है वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। आपको इस बात को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस विषय के लिए। हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना कितना ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के साथ रहते तो आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए जो यहाँ पर हम देखते हैं कुरिन्थी की कलीसिया को यहाँ पर लिखा गया है। और ये बहुत ही क्लियर था कि परमेश्वर के दास संत पौलुस ने जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सब कुछ वहाँ पर लिखा और कहा कि सचमुच जो आत्मा के द्वारा एकता में आ जाता है, आत्मा की एकता में आ जाता है, वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उसके बारे में कितना अच्छे से जान लेते हैं। जो लोग किसी के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं, जो ज़्यादा किसी के साथ रहते हैं, बैठते हैं उसके साथ, तो उसके बारे में उसको कितना पता चल जाता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो आप भी परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। यहाँ पर हमें परमेश्वर की एकता में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, उसकी एकता में जाने के लिए क्या करना होगा, हम कैसे परमेश्वर की एकता में जाते हैं, हम इस बात पर आज बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए जो हम प्रभु के वचन में देखते हैं। गलातिया की जो कलीसिया थी वो इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से जानती थी। गलातिया की कलीसिया में जब हम उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वही श्रापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से हमें कुछ बताता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से बताया जाता है कि हमें श्राप से आज़ाद किया गया है, हमें व्यवस्था के श्रापों से आज़ाद किया गया है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया है। और इस बात को गलातिया की कलीसिया बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि हम आज़ाद किए गए हैं सारे व्यवस्था के श्रापों से। और आपको भी इस बात को जानना है, जब हम श्रापों से आज़ाद किए गए हैं, मसीह ने हमारे लिए अपना क्रूस पर लहू बहाकर, हमारे लिए अपने प्राण देकर उसने हमें मोल लिया। और हमें अब्राहम के साथ उस वाचा में जो उसके साथ प्रभु का वचन बताता है, ये अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम तक, अन्य जातियों तक पहुँचे। हम सब अन्य जाति थे, लेकिन हम तक वो आशीष जो वायदा था अब्राहम के साथ, वो आशीष हमें यीशु में प्राप्त होती है। और हमें मसीह की एकता में आगे बढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? बेशक हम मसीह के वचन के अनुसार हम जानते हैं कि हम वारिस हैं। जो लोग वारिस हैं, बेशक वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हों। आप जानते होंगे कई घरों में, आज हम इस विषय पे बात करेंगे, कई घरों में कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे बेशक सारी चीज़ों के मालिक होते हैं, लेकिन
माँ बाप उन्हें कुछ चीज़ों को छूने नहीं देते हैं, उनके कुछ दायरे को वो बना देते हैं, ये तुम्हारा दायरा, ये तुम्हारी बाउंड्री है, हम उसे उसके बाहर नहीं जाने देते हैं। मतलब ये नहीं छूना, ये नहीं छेड़ना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों पता है? क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, उसे कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। वो सब चीज़ों के मालिक होता है, लेकिन फिर भी उन्हें एक दास की तरह, एक नौकर की तरह ही रहना पड़ता है। उनके पास कई चीज़ों को छूने का अधिकार नहीं होता है कि हम अपने घर में ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि हम बच्चे हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इसी प्रकार जब आप प्रभु में दाखिल हो जाते हैं तो आप भी प्रभु में जब तक बढ़ते नहीं, प्रभु में आप उसकी ज्ञान में, उसकी समझ में, उसकी डील डोलता तक नहीं पहुंचते हैं। बेशक आप सारी आशीषों के वारिस हैं, लेकिन वो आशीषें आप प्राप्त नहीं कर पाते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमें सियाने बनना है, हमें मसीह की एकता में और आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि जो मसीह के साथ, जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए आगे बढ़ना है, ताकि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान यहाँ तक आ जाए कि आप परमेश्वर को समझ सकें, आप परमेश्वर को सुन सकें, आप परमेश्वर को फॉलो कर सकें, और परमेश्वर आपसे बात कर सकें कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरी बात को समझता है, और परमेश्वर आपके साथ वो बात कर सके। अगर आपने परमेश्वर से मुलाकात करनी है तो आपको आत्मा में बढ़ना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के साथ फेलोशिप में, उसकी संगति में रहना है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो प्रभु के साथ संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ, वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। सो परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा जो हमें बातें बताई हैं, उन पर ध्यान दें। यहाँ पर प्रभु का वचन बहुत ही सफाई से हमें बताता है कि हमें प्रभु में बढ़ना है। एक ट्री की तरह, एक दरख्त की तरह हमें बढ़ना है। और परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी ब्लेसिंग दी हुई है। ये आशीषें मसीह के द्वारा हम तक पहुंचती हैं, अन्य जातियों तक पहुंचती हैं। आप याद रखें, आपको आशीषें कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, आपको आशीष परमेश्वर कर रहा है, और परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आशीष किया हुआ है। अगर आप बच्चे रहेंगे तो आप उन चीज़ों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं। वो आशीषें आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर उसमें बढ़ते जाएंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 1 Corinthians chapter 6 और वर्ष यहाँ 19 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें दाम देकर मोल लिया गया है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ एक नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? आप परमेश्वर की वर्शिप करते हो, परमेश्वर की आराधना में जाते हो, वहाँ पर ना तो कई लोग ताली बजाते हैं, ना कोई भजन गाते हैं, कई लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं क्यों करूँ, मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूँगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब तक आप परमेश्वर के साथ एक संगति में नहीं आते, जब तक आप एक मन नहीं होते, तब तक आपकी स्पिरिट के साथ परमेश्वर बात नहीं करता है। परमेश्वर आपसे बात कब करते हैं? कब आपके साथ परमेश्वर एक आत्मा होते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना वैसे ही करते हैं जैसे एक मौन और एक चित्त रहने के लिए बाइबल में बताती है। बाइबल में बताती है, यदि हम इस पृथ्वी पर एक मन एक चित्त होकर कुछ बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बच जाएगा। कैसे हो जाएगा? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, एक मन और एक चित्त की जो भक्ति होती है उसमें बड़ी सामर्थ्य होती है। पुराने नियम में हम देखते हैं, रूत थी, वो एक मन और एक चित्त होकर प्रभु की भक्ति करती थी, नुआमी के साथ मिली रही। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मोआब जो है वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है। बाइबल हमें बताती है उनके जीवन में वो कैसे आया। यदि आप एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ आप एक आत्मा हो जाएंगे।
बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना है। यदि आप एक आत्मा हो जाएंगे तो परमेश्वर की भली, पूरी और मनभावती इच्छा को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए क्या है, परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है, फिर आप जान पाओगे। परमेश्वर की प्लानिंग को जानने के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना है, एक आत्मा होना है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए अपना हाथ नहीं हिलाते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते हैं, आराधना नहीं करते। हमने अभी देखा, यहाँ पर लिखा अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन क्या होता है, आपकी देह आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है। आप देह के चलाए चलते हो या आत्मा के चलाए चलते हो? यदि आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप देह की क्रियाओं को मारोगे। बाइबल हमें बताती है कि फिर आपको शरीर नहीं परंतु आप शरीर को चलाएंगे। आपको इस बात को पूरी तरह से समझना है, पूरी तरह से जानना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको क्या बताता है। ओल्ड टेस्टमेंट में जब पवित्र आत्मा किसी पर आता था तो वो परमेश्वर उनको कैसे इस्तेमाल करते थे, परमेश्वर उनको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करते थे। लाइक जैसे बाइबल में हम देखते पुराने नियम में सिमसोन को खुदा ने इस्तेमाल किया। सिमसोन के अंदर कितनी पावर, कितनी सामर्थ्य आ गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, जब तक वो परमेश्वर के साथ एक था, उसकी संगति के साथ था, परमेश्वर के साथ था, तब तक उसके अंदर वो सामर्थ्य काम करती रही। परंतु उसके बाद में हम देखते हैं जब उसने परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद किया, जब परमेश्वर से संगति टूट गई, तो उसके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं दाऊद ने जब परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना शुरू किया, जब आत्मा उस पर उतरता था तो वो ताली बजाकर, डब बजाकर, नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करता था। और आप जानते हैं उसकी आराधना ने कितना बड़ा काम किया उसके जीवन में। जब परमेश्वर के साथ संगति में रहता था, परमेश्वर ने उसको एक चरवाहा से एक राजा बना दिया। क्यों उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर उसने परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की एकता में आना है, परमेश्वर की आत्मा की एकता में एक होना है। आत्मा की एकता के द्वारा बाइबल हमें यहाँ बताती है कि एक मन और एक चित्त की प्रार्थना के द्वारा बड़ा काम होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे दाऊद को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एक चरवाहा से उसे राजा बना दिया। सैमुअल को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। किस प्रकार परमेश्वर ने और भी बहुत सारे नबियों को इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराने नियम के लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा कभी कभी आता था और परमेश्वर ने उनको किस प्रकार अपनी आत्मा से इस्तेमाल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नए नियम के अनुसार ये कितना बेहतर है मेरे लिए और आपके लिए कि हमारे पास पवित्र आत्मा जो है वो कितना खास रूप पर दिया गया। और परमेश्वर का आत्मा हमेशा से हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे आसपास, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें पुराने नियम के लोगों से कहीं बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के काम आएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का यही मकसद है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो वो परमेश्वर आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकली बॉडी में भी, और आपकी बॉडी में परमेश्वर एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा, एक बहुत ही खास काम करेगा। आप परमेश्वर के इम्पॉर्टेंट लोग हो। परमेश्वर ने आपको अपने लिए रचा है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपकी देह के सारे बंधनों को परमेश्वर क्या करे, तोड़े। परमेश्वर आपके द्वारा आपकी बॉडी के सारी सिकनेस को, डिसीजेस को, और परमेश्वर उन सारी बातों को जो शैतान की ओर से है आपके जीवन से खत्म करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छी हेल्थ को पाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक ऐसी लाइफ को जिएं जो हमेशा की जिंदगी से और हमेशा की विक्टोरियस लाइफ से भरपूर है। परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर की पावर आपके अंदर, आपकी लाइफ में है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसकी महिमा का कारण बन जाएं और पवित्र आत्मा आपके अंदर जिए और आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनकर और सचमुच सब प्रकार की कमजोरियों को, सब प्रकार की डिसीजेस को, हर प्रकार की शैतान की ताकत को जो लोगों के जीवन में काम करती है, बॉडियों में काम करती है, उनको आप ब्रोक कर सको, तोड़ सको।
परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ ऐसी संगति में एक हो जाएं, एक आत्मा हो जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आप आज मेरी बात पर विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखेंगे। वो चमत्कार क्या होगा आप जानते हैं? वो आपकी बॉडी में एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर देगा जो सामर्थ आपकी बॉडी के बंधनों को तोड़ देगी। आप सोचते हैं मैं तो बीमार हूं, मेरे हाथ ताली नहीं बजाते हैं। आप ताली बजाना शुरू करें, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी बाहों में, आपके हाथों में परमेश्वर ताकत भरेंगे। और याद रखें, मैं आपको जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की आराधना अपने जीवन से, अपने दिल से, अपने रूह से करें। और यहाँ पर कहा गया है कि अपने देह को परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल हमें बताती है जब आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना शुरू करोगे तो देखिएगा आपके बंधन टूटेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में से हर प्रकार की सिकनेस जाएगी, हर प्रकार की शैतान की ताकत आपको छोड़कर जाएगी जब आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे। बहुत सारे लोग अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, यहाँ इस वचन पर ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। कभी हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, यदि वही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? आप इस बात को याद रखें। हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र, मुर्दों में से जी उठे हुए प्रभु हैं। वह हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर आपको इस बात को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। यहाँ पर बताया जाता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। मुर्दों में से जिंदा करने वाला पवित्र आत्मा, जो आत्मा, वो जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आत्मा आप में और हम में बसा हुआ है। और बाइबल हमें बताती है यदि वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा आपके अंदर भी बसा हुआ है, तो वो आपकी नाश्वर देहों को, इस वचन पर ध्यान से देखें, नाश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जलाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो आपकी नाश्वर देह में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पवित्र आत्मा जिंदगी देगा। आपके नाशवान शरीर में भी परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं और आपके जीवन में अगर पहले पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं थे, आपके जीवन में बहुत सारी सिकनेस थी, आपके जीवन में बहुत सारी डिसीजेस थी, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, यदि आप आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हो तो आपको इस बात को देखना है, फिर दुष्ट आत्मा आपके शरीर में नहीं रह सकती है। फिर आपके जीवन में बीमारी, सिकनेस नहीं रह सकती है, क्योंकि अभी आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो। और इस बात को याद रखें कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, बीमारियों का घर नहीं है। यदि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभी भरपूरी है, तो आपके जीवन से सब चीज़ों को, जो आपकी देह में सिकनेस और हर प्रकार की बीमारियां हैं और जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको जाना होगा। बाइबल हमें बताती है जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया वो आपकी देह को भी जलाएगा। वो आपकी देह में उन मरे हुए अंगों को जीवन देगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, ये सब कुछ कैसे होता है पता है? इस बात का एक ही मैंने आपको पहले बताया, मेरी बात का आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारा टॉपिक है कि आपने परमेश्वर के साथ संगति में एक होना है, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना है, परमेश्वर के आत्मा की एकता में आना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल होगा, और डेफिनेटली होगा। उसमें कोई भी
कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं आपको फिर से इस बात को बताना चाहता हूँ। यदि आप पवित्र आत्मा की एकता में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल करेंगे। पवित्र आत्मा की एकता में आना बहुत ही जरूरी है। आत्मा की एकता के द्वारा हमारे जीवन में जो होता है वो कभी भी किसी और बात से कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर की एकता में, आत्मा की एकता में आना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ आत्मा की एकता में आएंगे तो आपकी देह के अंदर से भी वो सारी चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। जब आप जिन बातों से आप परेशान थे, जिन बातों से आप दुखी थे, फिर आप परमेश्वर की आप गवाही दोगे, फिर आप परमेश्वर की गवाही दोगे। मैंने एक ऐसी टेस्टमेंट्स भी सुनी थी कि परमेश्वर के स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, वहाँ पर एकता है, यूनिटी है। वहाँ पर कैसी यूनिटी आपको पता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बाइबल को पढ़कर देखिए। एक टेस्टमनी में इस प्रकार जिन्होंने वहाँ पर दर्शन देखा था, उन्होंने टेस्टमनी दी थी कि वहाँ पर कुछ भी अनुचित रीति से नहीं होता है, सब कुछ क्रम अनुसार होता है। एक साथ स्वर्गदूत सारे परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, एक समान वो सब जन एक साथ परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं। कोई भी चीज उतल पुतल नहीं होती, सब चीज एक समान परमेश्वर के सामने। वो सारे के सारे 24 बुजुर्गों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक साथ अपने मुकुटों को उतार कर प्रभु के चरणों में रख दिया। लेकिन कलीसियाओं में आज क्या होता है, चर्चेस में आज क्या हो रहा है? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, एकता के बंध में आइए। क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ लोग चुपचाप बैठे फोन देख रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आराधना कर रहे हैं तो कुछ लोग चुपचाप खड़े एक दूसरे का मुंह को देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप आत्मा की एकता में नहीं है। आत्मा की एकता में आने के लिए आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि परमेश्वर की ये आपके लिए योजना है तो आप ध्यान दीजिए, आपको कहना होगा यस, मैं परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा की एकता में आऊँगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इटर्नल लाइफ दी है, परमेश्वर ने आपको सदा का जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको सक्सेस दिया, परमेश्वर ने आपको विक्ट्री दी, आपको प्रॉस्पेरिटी दी, परमेश्वर ने आपको हेल्थ दी, परमेश्वर ने आपको नॉलेज दी, परमेश्वर ने आपको विजडम दिया, परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया। परमेश्वर के महान प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके परमेश्वर के जीवित वचन के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दें जो संसार में परमेश्वर आपकी लाइफ में कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, जो बातें मैंने अभी अभी आपको पढ़कर सुनाई हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के वचन में से हमने देखा रोमन चैप्टर 8 उसका 11 में कि परमेश्वर का आत्मा, यदि वही आत्मा जिसने मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा किया अगर आप में बसा हुआ है तो आपकी मरणहार इस देही को भी वो जलाएगा और आपके जीवन में काम करेगा, आपकी देह में परमेश्वर की महिमा होगी। और मेरे साथ एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 11 वहां पर देखते हैं, इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 3री आयत में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि हमें कैसी चाल चलनी है। जिस बात के लिए परमेश्वर ने जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया उसी के अनुसार चाल चलो। चाल चलने के लिए आपकी फिजिकली बॉडी की ज़रूरत होती है, तो चलने के लिए आपको देखना होगा कि चाल कैसे चलनी है, हमें मसीह में कैसे चाल चलन हमारा होना चाहिए, हमारा मसीह में कैसा चलना होना चाहिए। जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया उसी के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और प्रभु की एकता में, आत्मा की एकता में, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर प्रभु का दास अफिसियंस के खत को जब लिखते समय वो बताता है कि हमें एकता की ज़रूरत है, आत्मा की एकता, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने की ज़रूरत है।
और परमेश्वर का वचन यहाँ पर सफाई से बताता है कि हमें ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ उसी बात में जो मैंने अभी भी दोहराई है कि आत्मा की एकता में जाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपकी सब बातों में परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और ये आशीष ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आशीषें अपने आप आपकी लाइफ में आना शुरू कर देंगी। मेरे साथ आप इस बात का अंगीकार करें, आंखों को बंद करके मेरे पीछे अंगीकार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अंगीकार करें अपने मुख से, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी प्यारे प्रभु उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उतार दी हैं। आपकी प्रेजेंस के लिए प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता, आपने अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपनी आशीष से प्यारे प्रभु जी जो हमें प्यारे प्रभु हमारी ज़िंदगी को भर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को आपने सामर्थ से भरा। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर, आपकी प्यारे प्रभु महिमा में ज़िंदगी के लिए जो आपने हमें दी है प्यारे प्रभु जी, और उस इटर्नल प्रॉस्पेरिटी के लिए आपका धन्यवाद, सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, हेल्थ के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जो आपने हमें दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, मैं रिसीव करता हूँ आपकी उस प्यारे प्रभु वंडरफुल प्यार को, लव को, ग्रेस को, मर्सी को प्यारे प्रभु जो आपने सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर हमें आज यीशु मसीह के नाम से दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, हम अंगीकार करते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम।